नमस्कार। अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष कौन होते हैं? परमात्मा द्वारा अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष की हम मनुष्यों के बीच में व्यवस्था क्यों की गई थी, या फिर भगवान स्वामी नारायण अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष को अपने साथ में क्यों लेकर आए थे, इस विषय पर मैं आज इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। तो जैसा कि आपको पता है कि जो भगवान स्वामी नारायण थे वो हम मनुष्यों के बीच में इसलिए अवतरित हुए थे ताकि हम मनुष्यों के इस संसार में जो दुख दर्द होते हैं, या फिर जिस तरह से भी एक आम इंसान बेहोशी के आवरण में या फिर माया के आवरण में रहता है, तो फिर इन सब के चलते चलते कैसे एक इंसान मुक्त हो सकता है, या फिर मोक्ष प्राप्त कर सकता है, या फिर ब्रह्म रूप हो सकता है। और ये जो मैं मुक्त होना बोल रहा हूँ, या फिर मोक्ष प्राप्त करना बोल रहा हूँ, या फिर ब्रह्म रूप होना बोल रहा हूँ, ये जब तक हम इस शरीर में होते हैं तब तक ही होना होता है। मतलब जीते जी हम ब्रह्म रूप होते हैं, या फिर मुक्ति प्राप्त करते हैं, या फिर मोक्ष प्राप्त करते हैं, या फिर साक्षी भाव में स्थित होते हैं, या फिर परमात्मा के आत्म तत्व में स्थित होते हैं जीते जी। तो जीते जी हम इंसानों की वास्तविक मुक्ति या फिर ब्रह्म रूप होने वाली व्यवस्था को, या फिर इस संकल्प के साथ, या फिर इस ध्येय के साथ भगवान स्वामी नारायण इस धराधाम पर आए थे। और अपनी जीवन यात्रा के दौरान उन्होंने यही सब ज्ञान आम इंसानों को बताया था। और जीते जी इंसान का ब्रह्म रूप होना या फिर परमात्मामय होने से जो ये माया सहित लोग सर्वाइव करते हैं, इनकी व्यवस्था में भी कोई दखल ना पड़े, या फिर काल कर्म माया के अधीन में बाकी का जो ये संसार गतिमान रहता है इसमें भी कोई दखल ना पड़े, या फिर इनके ही बीच में रहकर इंसान ब्रह्म रूप हो जाए, या फिर आत्मस्वरूप हो जाए, या फिर साक्षी भाव में ठहर जाए, या फिर जीते जी मुक्त हो जाए। कुछ ऐसी व्यवस्था वो लेकर के आए थे कि ये संसार भी गतिमान रहे और इंसान जीते जी इसी संसार में अपनी ही जीवन यात्रा के दौरान मुक्त हो जाए, वो ब्रह्म रूप हो जाए। मतलब काल कर्म माया उसे छू ना सके। ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि ज्यादातर लोग माया की ही भक्ति करते हैं, या फिर उन्हें वास्तविक अध्यात्म या फिर वास्तविक मुक्ति या फिर मोक्ष के बारे में नहीं पता होता है, या फिर मैं ये कहूँ कि वो बेहोशी के आवरण द्वारा ही ठग लिए जाते हैं। तो आपको यकीन नहीं होगा, जो ब्रह्म रूप हो जाते हैं वो भी इस माया के बीच में रहते हैं, लेकिन माया उनको प्रभावित नहीं कर सकती है। लेकिन एक सत्य ये भी है कि अंतिम गुरु की शरण में जो भी इंसान या फिर साधक आ जाता है, उसे एक आम इंसान जो कि माया में स्थित है वो नहीं पहचान सकता है। टोटल मिलाकर अगर एक आम इंसान को जीते जी आत्म स्थिर होना है या फिर मोक्ष प्राप्त करना है, और ये शरीर भी उसका रहेगा, बाकी की दुनिया भी ऐसे ही चलती रहेगी, लेकिन ये दुनिया उसे प्रभावित नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो भीतर से परम आनंद में होते हैं, जैसे कि अंतिम गुरु होते हैं या फिर अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष होते हैं। लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि हम जो इंसान होते हैं उन्हें जीवित गुरु की जरूरत पड़ती है। जीवित गुरु इन द सेंस जो कि बिल्कुल हम तुम जैसा ही दिखाई पड़ता हो, क्योंकि वास्तव में जो हम इंसानों की तरह नहीं होता है, हम इंसान उस पर भरोसा जैसा नहीं करते हैं। तो हमको हमारी ही भाषा में मोक्ष मार्ग पर ले जाने वाले हमारे अंतिम गुरु होते हैं या फिर अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष होते हैं, उनको परमात्मा द्वारा नियुक्त किया गया होता है। उन्हें भगवान स्वामी नारायण इस पृथ्वी पर लेकर के आए थे। और लेकर के आए थे का मतलब ऐसा नहीं है कि खाली ऐसे ही मैंने बोल दिया। वास्तव में जो अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष या फिर जो अंतिम गुरु होते हैं, जो कि मेरे गुरु हैं, उनके भीतर जीवित भगवान या फिर जीवित परमात्मा विराजित रहते हैं। ये एक वास्तविक सत्य है हम इंसानों की वास्तविक मुक्ति का। लेकिन माया में रहने वाले या फिर बुद्धि और मन के तल में रहने वाले इंसानों की एक व्यथा होती है। वो मूर्ति को देख करके तो मान लेंगे कि इनमें भगवान होंगे, लेकिन अगर उनसे ये कहा जाए कि एक इंसान में भगवान रहते हैं तो उन्हें यकीन नहीं होता है। आपने देखा होगा महाभारत में जो अर्जुन थे वो श्री कृष्ण को अपने ही जैसा समझते थे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी मनुष्य के रूप में आए थे। तो अर्जुन को लगता था कि ये भी हमारे जैसे ही होंगे। उन्हें यकीन ही नहीं होता था जब तक कि भगवान श्री कृष्ण ने उनको अपना विराट रूप नहीं दिखाया था। और माया में रहने वाले इंसान तो वैसे भी बेहोशी के आवरण में होते हैं, तो किसी मनुष्य में अगर परमात्मा विराजित होंगे तो उन्हें पहचानने की दृष्टि भी उनके पास होनी चाहिए। और वो दृष्टि तब मिलती है जब हम इंसान अक्षरधाम वाली व्यवस्था से जुड़ते हैं, या फिर हम अंतिम गुरु की शरण में आते हैं, या फिर अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष की शरण में
आते हैं। अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष के अलावा आपने मुक्ति मोक्ष के बारे में आज तक जो भी सुना है वो सब पूर्ण नहीं है, या फिर उसमें वास्तविक मुक्ति या फिर मोक्ष नहीं है। ये आज मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। तो जैसे कि परमात्मा सतरज और तमोगुण के भी पार होते हैं, जो अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष होते हैं भी सतरज और तमोगुण के पार होते हैं, वो माया अतीत भी होते हैं। टोटल मिलाकर के जैसे वास्तविक परमात्मा होते हैं वैसे ही वो होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वो हम इंसानों के बीच में ही होते हैं, हमारे जैसे ही दिखते हैं माया में रहने के बाद भी, लेकिन वो माया पार होते हैं। तो हमें भी माया में रहकर माया पार होना होता है। या फिर मैं ये कहूँ कि जैसे अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष होते हैं वैसे हमें होना होता है, वो हमारी मुक्ति होती है। मतलब जब तक हम इस शरीर में हैं तब भी हम मुक्त होते हैं, और जब ये हमारा शरीर नहीं रहता है तब भी हम मुक्त ही होते हैं। लेकिन जो भी लोग बुद्धि और मन के तल में हैं या फिर माया के तल में हैं, उनके लिए ये जो वास्तविक मोक्ष वाला ज्ञान जो आज मैं आपको बता रहा हूँ, ये कुछ इस तरह का है आपके लिए जो बुद्धि और मन के तल में है। कि आपने नोएडा का नाम सुना होगा, एक फेमस प्लेस है नोएडा। लेकिन नोएडा की वास्तविकता ये है कि जो दिल्ली में ओखला इंडस्ट्रियल एरिया हुआ करता था, इसमें की बहुत तरह की फैक्ट्रीज हुआ करती थी, लेकिन दिल्ली का जो ओखला इंडस्ट्रियल एरिया था, एक दिन उस पूरे के पूरे एरिया को शिफ्ट कर दिया जाता है और उसे नाम दे दिया जाता है नोएडा। तो नोएडा अपने आप में ही एक ब्रांड जैसा लगता है, एक नया नया कोई प्लेस जैसा लगता है, लेकिन वास्तव में जो नोएडा नाम है उसकी फुल फॉर्म है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया। इससे बनता है नोएडा, जो कि भूतपूर्व ओखला हुआ करता है एक तरीके से। हालांकि ये वाला एग्जाम्पल भी वास्तविक मोक्ष के मामले में फिट नहीं बैठ रहा है, लेकिन बुद्धि और मन के तल से कुछ इसी तरह का समझ में आता है। मतलब रहेंगे आप इसी शरीर के साथ, इसी दुनिया में, इसी माया वाले संसार के बीच में, लेकिन आप अपनी शारीरिक या फिर मानसिक इंद्रियों के अधीन नहीं होंगे। आज्ञा चक्र के बारे में आपने सुना होगा। आज्ञा चक्र का सीधा और सरल मीनिंग ये होता है कि मेरी शारीरिक इंद्रियां बिना आज्ञा चक्र की परमिशन के इधर उधर नहीं भागेंगी। उसमें बुद्धि मन भी शामिल होता है। आज्ञा चक्र का एक्टिवेट होना ये होता है, मतलब आज्ञा चक्र के एक्टिवेट होने के बाद आज्ञा चक्र की आज्ञा से ही हमारी शारीरिक या फिर मानसिक इंद्रियां काम करती हैं। लेकिन जब तक हमारा आज्ञा चक्र एक्टिवेट नहीं होता है पूर्ण रूप से, तब तक इंद्रियां अपने हिसाब से चल रही होती हैं। फिर मैं ये कहूँ कि हम मन बुद्धि अहंकार वगैरह के अधीन होते हैं। कुछ इस तरह से भी आप इसे समझ सकते हैं। और आज्ञा चक्र का एक्टिवेट होने का मतलब ये भी है कि आप आत्म स्थित हो चुके हो। अब बुद्धि मन जो होते हैं इनकी आज्ञा मानेंगे। अभी तक ये अपने मन की कर रहे थे, जैसा कि इस संसार में जो भी इंसान होते हैं वो बुद्धि मन के अकॉर्डिंग ही बहे चले जा रहे होते हैं। ध्यान रखना है आपको, जो ये बुद्धि और मन होते हैं ये सिर्फ दुख खींच कर लाते हैं। इसी मन से आप जिस जिस को पकड़ने की कोशिश करेंगे, ये टोटल मिलाकर के दुख ही इकट्ठा करके आपके भीतर भरते हैं। अगर वो क्षणिक सुख भी होता है तो वो इंद्रियों वाला होता है, लेकिन देर दुरुस्त तो वो भी दुख में कन्वर्ट हो जाता है। ये बुद्धि मन की असलियत होती है। तो अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष के बारे में मैंने आपको आज सरल शब्दों में बताने की कोशिश की है कि उन्हें परमात्मा द्वारा ही नियुक्त किया गया है हम इंसानों के बीच में। और यहाँ पर सब कुछ आंतरिक स्तर के हिसाब से होता है। एक इंसान जो माया में स्थित है या फिर बुद्धि मन का गुलाम है, और एक इंसान जो अपने स्व में स्थित है या फिर आत्मा में स्थित है, धरती आसमान का फर्क हो जाता है। तो इसलिए भी कहते हैं कि जीते जी ही इंसान मुक्त हो जाते हैं या फिर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन हमारा ये संसार तो ऐसे ही चलता रहेगा। हम इस शरीर में हैं, हम फिर इस शरीर में नहीं रहेंगे, मे भी हम किसी दूसरे शरीर में आए, मे भी ना आए। तो ठीक उसी तरह से जो अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष होते हैं, जब तक वो इस शरीर में होते हैं तब तक वो हमारे अंतिम गुरु होते हैं। जब वो इस शरीर में नहीं होते हैं तो फिर उनके शरीर छोड़ते ही एक नए अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष की परमात्मा द्वारा व्यवस्था कर दी जाती है। वो जो परमात्मा की ऊर्जा होती है वो निरंतर अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष में बह रही होती है। अक्षर का मतलब यहाँ पर प्रकृति से होता है। प्रकृति मतलब हमारा ये शरीर भी प्रकृति ही है। मतलब शरीर के साथ में ही मुक्ति या फिर शरीर के साथ में ही आप साक्षी भाव में रहेंगे। जीते जी आप परमात्मा का अनुभव करते हैं, अनुभूति करते हैं। पर्टिकुलर टॉपिक पर अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। हालांकि आज एकादशी है तो ही जाकर मैंने ये वीडियो बनाया। नमस्कार।